तो नमस्कार। टेक्निकल ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। लास्ट 2 लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है कंप्रेसर के उसके बारे में पढ़ा था। तो आज हम कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे। सो कंस्ट्रक्शन क्या है, तो ये सब जो दिख रहा है इतने सब पार्ट होते हैं, इसके अलावा भी ज़्यादा होते हैं मगर ये कुछ महत्वपूर्ण पार्ट है तो ये हमने लिए हैं। तो पहले हम इस सक्शन वॉल और डिस्चार्ज वॉल में बारे में लास्ट 2 लेक्चर में पढ़ा था। फिर भी बताता हूँ कि सक्शन लाइन क्या कहते हैं। जो आफ्टर इवापोरेटर आता है, ओके, आफ्टर इवापोरेटर कंप्रेसर को जो लाइन जॉइन होती है उसे सक्शन लाइन कहा जाता है। तो इसमें से क्या होता है कि हमारा जो कुछ भी रेफ्रिजरेंट है वो अंदर आता है, ओके, और यहाँ से वो बाहर जाता है, इसीलिए डिस्चार्ज लाइन कहते हैं। यहाँ से कंडेंसर को जॉइन होता है, ओके। तो उसके बाद में आता है हेड, जो कंप्रेसर है उसके ऊपर बैठाया जाता है हेड, ओके। वो भी कास्ट आयरन या एल्यूमिनियम का होता है। तो हेड बैठाने का मतलब क्या है कि पूरा कंप्रेसर ऊपर से बंद करने का काम हेड करता है, ओके। उसके अंदर होता है वॉल पेट का काम क्या है, जब ये सक्शन होगा तो क्या होगा, ये ऐसा होगा। जब सक्शन होने के बाद में जब रेफ्रिजरेंट अंदर आएगा तो इसका पोजीशन कुछ ऐसा हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो कुछ भी रेफ्रिजरेंट है वो अंदर इजीली आ जाएगा। ये शीट मेटल का जो कोई जो हमने गेजेस में पढ़े 18 गेजेस, तो उसमें जो पतला होता है वो शीट मेटल का ये पार्ट होता है जो इधर वॉल प्लेट को बैठाया जाता है। और जो सक्शन वॉल नीचे आएगा वैसे ही डिस्चार्ज वॉल ये वाला, ओके। उसके बाद में आते हैं ये रिंग्स का महत्व क्या है कंप्रेसर में। तो रिंग क्या है कि रिंग 2 टाइप के होते हैं, एक ऑयल रिंग होता है और एक पिस्टन रिंग होता है। जो ऊपर होते हैं उसे कंप्रेशन रिंग भी कहा जाता है, ओके। तो कंप्रेशन रिंग का काम क्या है कि जब हमारा कंप्रेशन होगा या जब हमारा सक्शन हो रहा है तो क्या होगा, सक्शन होता है तो क्या होगा, ये जो पिस्टन दिख रहा है अभी इस पोजीशन पे, जब ऊपर से इसके ऊपर सक्शन होगा तो क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये एक जो कुछ भी पोजीशन है वो हमारा टीडीसी होगा। सपोज ये बीडीसी होगा, तो टीडीसी से बीडीसी तक क्या होगा, हमारा पिस्टन मूव होगा। तो मूव होने के टाइम में क्या होगा कि रेफ्रिजरेंट अंदर आएगा। तो ये सक्शन कंप्रेशन रिंग है वो क्या करती है कि अभी इधर दिख रहा होगा, ये देखो वहाँ का थोड़ा क्लियरेंस है, मगर वो क्लियरेंस किसने क्लियर किया है या उसको भर के निकाला है, वो पिस्टन रिंग से। तो उसके वजह से क्या होगा कि जो कुछ भी अंदर वाला रेफ्रिजरेंट है वो हमारा नीचे की ये पूरा ऐसा होगा। तो क्या होगा, इस क्रैंकेस में नहीं जाएगा या सम्प में नहीं जाएगा। तो उसको रोकने का काम कौन करता है, हमारा कंप्रेशन रिंग या पिस्टन रिंग। तो वो मेटालिक पार्ट होता है, ओके। तो मिनिमम लॉस कैसे मिनिमम किया जाए, वो एक फंक्शन करता है मिनिमम लॉस करने का, ओके। नहीं तो क्या होगा, जो कुछ भी सक्शन साइड से रेफ्रिजरेंट आएगा वो पूरा का पूरा यहाँ जाएगा। तो कंप्रेशन जब हम करेंगे तो कम अमाउंट में हमारा रेफ्रिजरेंट क्या हो सकता है, कंप्रेस हो सकता है, ओके। उसके बाद में क्या होता है, ऑयल रिंग होते हैं, ओके। ये नीचे वाला है वो क्या है, ऑयल रिंग है। तो ऑयल रिंग का काम क्या है, जब हम लुब्रिकेशन यूज करते हैं पॉलिस्टर बेस ऑयल जिसे हम पीओए कहते हैं, तो पॉलिस्टर बेस ऑयल क्या होगा, लुब्रिकेशन करते हो क्या होगा, ये ऊपर आ जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट में ऑयल क्या होगा रह जाएगा, उसको ट्रैप करने का काम कौन करता है या स्क्रैप करने का काम कौन करता है, ये हमारा ऑयल रिंग करता है। जब हम पिस्टन को नज़दीक से देखेंगे तो क्या होगा, ये जो हमारा रिंग के स्लॉट होते हैं, तो रिंग के स्लॉट के इधर छोटे से क्या होता है, होल होता है। तो उस होल से क्या होता है, वो ऑयल अंदर आ जाता है, अंदर आके यहाँ से यहाँ गिर के यहाँ हमारा सम्प है उसके अंदर फिर से वापस लाने के लिए कि वो पिस्टन या ऑयल रिंग रखा जाता है, ओके। तो ये है हमारा पिस्टन रिंग के बारे में जानकारी। उसके बाद में क्या है, कनेक्टिंग रॉड, ये जो दिख रहा है ये कनेक्टिंग रॉड। तो कनेक्टिंग रॉड का काम क्या है कि जो कुछ भी हमारा मोटर से घूमने वाला शाफ्ट है, उस शाफ्ट के ऊपर हमारा क्रैंक शाफ्ट है, ओके। क्रैंक शाफ्ट और हमारा जो कुछ भी पिस्टन है, ओके, पिस्टन है, उन दोनों को क्या करने का, कपल करने का या
जोड़ने का काम कौन करता है? कनेक्टिंग रॉड करता है। ओके, तो कनेक्टिंग रॉड है वो स्टील या एल्यूमिनियम और टिटेनियम से बना होता है। स्टील फोर्ज स्टील होता है। तो फोर्ज स्टील मतलब क्या है? पहले उससे गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद में उसे जो शेप चाहिए आपको उस शेप में उसे बनाया जाता है। और फोर्ज स्टील में भी दो टाइप होते हैं, एक कोल्ड और एक हॉट। तो एज पर एप्लीकेशन आपको बनाया जाता है, कोल्ड चाहिए हॉट चाहिए, क्योंकि आपका जो मोशन करने वाले पार्ट्स होते हैं उसके अंदर क्या होती है? हीट जनरेट होती है। तो उस गति को क्या सस्टेन होना चाहिए, मगर उसका सस्टेन होना चाहिए मतलब ब्रेक वगैरह होना नहीं चाहिए, इसलिए उसको फोर्जिंग किया जाता है। ओके, सो ये है हमारे कनेक्टिंग रॉड के बारे में जानकारी। और अंत का है वो क्रैंकशाफ्ट है। तो क्रैंकशाफ्ट का वर्किंग क्या है कि जो हमारा शाफ्ट है वो शाफ्ट जिस स्पीड से घूमेगा उस स्पीड से पिस्टन को घुमाने का काम कौन करता है? तो हमारा क्रैंकशाफ्ट करता है। ओके, तो क्रैंकशाफ्ट कुछ इस तरह होता है। ओके ओके, तो क्रैंकशाफ्ट कुछ इस तरह होता है। वो जो नीचे वाले और ये ऊपर वाला पोर्शन है उसे हम बैलेंस वेट कहते हैं, क्योंकि ये जिगजैग शेप में है ना, तो घूमेगा तब क्या होगा? ऊपर की साइड में ज़्यादा लोड होगा, तो नीचे की साइड में बैलेंस करने के लिए वेट होते हैं, उसे बैलेंस वेट कहते हैं। ओके, सो क्रैंकशाफ्ट है उसका जो मटेरियल है वो भी फोर्ज स्टील या एल्यूमिनियम कास्ट आयरन होता है। ओके, फोर्ज स्टील या कास्ट आयरन। उसके बाद जो हमारा पिस्टन है, तो ये पिस्टन के बाद एक छोटा सा होल दिख रहा है। ओके, पिस्टन क्या है? छोटा सा होल दिख रहा है, तो ये कुछ हमारा ऐसा गजन पिन होता है। ओके, तो गजन पिन का काम क्या है कि पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड है उन दोनों को जोड़ने का काम या फिक्सअप करने का काम कौन करता है? गजन पिन, उसे रिस्ट पिन भी कहा जाता है। तो उसका मटेरियल स्टील है या ब्रॉन्ज भी होता है या बैबेट मटेरियल, ये सब गजन पिन के मटेरियल है। ओके, तो ये सब होता है। उसके बाद में अंत में हम देखेंगे कि जो हमारा मोशन करता है तो एक क्रैंकशाफ्ट का हम क्रैंकशाफ्ट का जो एक फिगर देखेंगे उसमें आपको समझ में आएगा कि पिस्टन हमारा पूरा ऐसा होता है। ये देखिए, जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ये वाला, उसे हम पिस्टन क्राउन कहते हैं। उसके ऊपर हमारा रेफ्रिजरेंट या एयर या आके क्या होता है? स्टकअप होता है। इसकी वजह से वो नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, तो कंप्रेशन होता है, तो उसको हम पिस्टन क्राउन करते हैं। जो बाहर का पोर्शन है ये वाला, ओके, ये वाला, तो इसको हम पिस्टन स्कर्ट कहते हैं। ओके, जो रिस्ट पिन है वो यहाँ बैठाई जाती है, जिसे हम गजन पिन कहते हैं। उसको लॉक करने के लिए ये स्नैप रिंग होता है। ओके, उसके बाद में ये हमने ऑयल कंट्रोल रिंग देखा, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल आएगा उसको स्क्रैप करने का काम करता है, ऑयल रिंग करता है। जो टॉप कंप्रेशन रिंग और सेकंड कंप्रेशन रिंग होती है, जिसका काम क्या है कि जो कुछ भी रेफ्रिजरेंट है वो अंदर की साइड की मतलब केसिंग या जो कि हमारा ऑयल समके वहाँ ना जा सके, इसके लिए वो रोकने का काम कौन करता है? कंप्रेशन रिंग करता है। ओके, उसके बाद ये हमारा कनेक्टिंग रॉड शाफ्ट हो गया, जो हमारा क्रैंक शाफ्ट है और पिस्टन दोनों को क्या करने का है? जोड़ने का काम करता है या कपल करने का काम करता है। ये जो बेयरिंग है, ये बेयरिंग का काम क्या है? जो जहाँ जहाँ मोशन होता है क्या होता है? वहाँ वियर और टीयर ज़्यादा होता है, मतलब वहाँ का जो पार्ट है वो ज़्यादा जल्दी क्या होता है? वॉर्न आउट होता है, या उसके ऊपर का जो लेयर होता है वो जल्दी जल्दी क्या होता है? कम होता जाता है। तो उसको रोकने के लिए बेयरिंग बैठाया जाता है, जिसका कारण क्योंकि ये पार्ट का कॉस्ट ज़्यादा होगा तो बेयरिंग का कॉस्ट कम होगा, तो हम इजीली बेयरिंग को क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, तो इसीलिए बेयरिंग बैठाया जाता है, बेयरिंग बैठाया जाता है। ओके, उसके बाद में एक कनेक्टिंग रॉड कैप है, जो यहाँ दिख रहे हैं आपको। यहाँ से हम इजीली नट बोल्ट से खोल सकते हैं और बैठा सकते हैं। ओके, और ये अंत में हमारा कनेक्टिंग रॉड जो इसको पूरा है, उसको हम कनेक्टिंग रॉड नट से, ओके, जो बैठाने के लिए। ओके, तो ये हमारा पूरा पिस्टन और उसका असेंबली है। ओके, तो हम कनेक्टिंग रॉड क्रैंकशाफ्ट देखेंगे अभी। तो ये कुछ इस तरह होता है क्रैंकशाफ्ट, जो हमने अभी पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड की असेंबली देखी थी, वही इसके ऊपर फिट किया जाता है। देखिए, ये जो देखा था नट,
ये हो गया बॉटम का कैप कंडक्टिंग रॉड का। उसके बाद में ये हमारा पिस्टन हो गया और रिंग्स हो गए, ये स्कर्ट हो गया, ये हमारा कनेक्टिंग रॉड, ये बैलेंस वेट हो गया। ओके, तो ये जो होल है उसका यूज़ क्या है कि जब हम क्रैंकशाफ्ट घूमेगा तो क्या होगा, तब हीट जनरेट होगी। तो हीट जनरेट होने के बाद उसको कूल करने के लिए ये जो होल्स है उसमें से ऑयल क्या होता है अंदर जाके उसको कूल करने के लिए ये होल रखे जाते हैं। ओके, तो ये पूरा हमारा कंस्ट्रक्शन है कंप्रेसर के पार्ट्स का। ओके, कंस्ट्रक्शन देखा तो हम उसके वर्किंग के बारे में जानकारी लेंगे कि एक्चुअली वर्किंग कैसा होता है कंप्रेसर का। ओके, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का। तो आपको यहाँ TDC दिख रहा है। ओके, दिस इज TDC। यहाँ हमारा BDC है। ओके, तो यहाँ मैं ऊपर देख करता हूँ क्योंकि वो नीचे होने के बाद उसके ऊपर वो उठ नहीं रहा है या कुछ लिख नहीं जा रहा है। तो ये क्या है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। तो क्या होगा कि अब ये यहाँ से इसको हम सक्शन कहेंगे और इसको हम डिस्चार्ज कहेंगे। ओके, दिस इज सक्शन, दिस इज डिस्चार्ज वाल्व। ओके, तो सक्शन साइड से क्या होगा, रेफ्रिजरेंट अंदर आएगा। तो ये देखिए यहाँ TDC है, तो TDC और सक्शन के बीच में क्या है, कुछ क्या है, क्लियरेंस है। तो हम इसको क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। और ये हमारा पूरा है, इसको हम स्वेप्ट वॉल्यूम या स्ट्रोक वॉल्यूम या पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम ये कहते हैं। ओके, तो नाम याद रखना, आपको पूछा जाता है एग्ज़ाम के MCQ में। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं, सक्शन स्ट्रोक से सक्शन स्ट्रोक होगा तो क्या होगा, तो यहाँ कुछ पहले स्ट्रोक का कुछ थोड़ा बहुत क्या होगा, रेफ्रिजरेंट या एयर वहाँ होगी, तो उसके वजह से क्या होगा, वो एक्सपांड होगा। तो एक्सपांड होने की वजह से क्या होगा, ये ऐसा नीचे की तरफ जाएगा। ओके, तो नीचे की तरफ जाएगा तो ये पिस्टन यहाँ आएगा। ओके, ओके, तो ये नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ जो कुछ भी एरिया है इसमें क्या होगा, हमारा रेफ्रिजरेंट फिलअप होगा। ओके, तो रेफ्रिजरेंट फिलअप होता है तब क्या होता है, ये जो एक्चुअली TDC को मैच नहीं है, तो ये TDC सपोज यहाँ है। ओके, तो यहाँ से ये जो कुछ भी हमारा एरिया है, ओके, वो सब क्या है, हमारा सक्शन स्ट्रोक है। ओके, जो यहाँ से यहाँ दिखा रहा है सक्शन स्ट्रोक है। और ये जो बीच का है उसको हम वो क्लियरेंस वॉल्यूम कहेंगे। ओके, तो ये पूरा हमारा सक्शन स्ट्रोक हो गया इतना। ओके, तो उसके बाद में क्या होगा कि ये जो BDC को TDC से BDC क्या गया होगा, हमारा पिस्टन गया होगा। तो फिर से BDC से हम पिस्टन ऊपर की तरफ आ रहा है, ऐसे ये भी एरो दिख रहा है ये, तो उसका डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है, तो ऊपर आ रहा है ऐसा दिख रहा है। तो ये C से D तक क्या होगा, कंप्रेशन होगा। ओके, तो कंप्रेशन होते हुए क्या होगा, तो इसके अंदर जो कुछ भी रेफ्रिजरेंट है उसका प्रेशर बढ़ेगा। तो प्रेशर जब बढ़ता है तो साइमल्टेनियसली टेम्परेचर भी बढ़ता है। ओके, तो उसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा और प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि जब ये आया था, जब ये सक्शन हुआ था तब उसका टेम्परेचर ओके, तब उसका प्रेशर हमने P1 कंसिडर किया। अब जो प्रेशर क्या होता है, कंप्रेस होता है, तब उसका प्रेशर P2 तो बढ़ गया, तो टेम्परेचर बढ़ गया, तो बढ़ता है तब प्रेशर बढ़ता है तब टेम्परेचर भी बढ़ता है। ओके, उसके बाद में ये देखिए D यहाँ लिखता हूँ, वो थोड़ा नीचे हो गया, तो D से A तक क्या है कि हमारा डिस्चार्ज होगा। ओके, D से A तक क्या होगा, हमारा डिस्चार्ज होगा। तो इस वॉल से हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा। ओके, ओके, डिस्चार्ज होने के बाद जो हमारा कंडेंसर है वहाँ हमारा रेफ्रिजरेंट या पहुँच जाएगा। ओके, तो A से B क्या है, फिर से रिटर्न। ओके, फिर से रिटर्न आएगा। ओके, और उसके बाद में फिर से B to C हमारा साइकिल फिर से चालू होगा, सक्शन, कंप्रेशन, डिस्चार्ज, रिटर्न। ओके, तो इस तरह हमारा कंप्रेसर वर्क होता रहता है बार बार। और ये जो पिस्टन है उसको घुमाने के लिए यहाँ क्या होता है, प्राइम मूवर जिसे हम मोटर कहते हैं, तो उसकी हेल्प से हम क्या कहते हैं, कंप्रेसर को घुमाया जाता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, और जो अच्छा नहीं लगा हो तो ज़रूर डिसलाइक करना, मगर डिसलाइक करने की वजह ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, तो उसकी हेल्प से अगले लेक्चर में हमें कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकूँ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।